हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है छोटू और स्वागत है आप सभी का सीके स्टडी 91 चैनल पर। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th साइंस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का 40 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और PDF को पा सकते हैं। वहां पर ढेर सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे PDF डाल दिया गया है, तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 2023 एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज को चला रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेता हूं, जिससे आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो चलिए मैं वीडियो को जूम कर लिया हूं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पारा और ओजोन की अभिक्रिया से बनता है HgO, Hg2O, HgO2, HgS। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पारा और ओजोन की अभिक्रिया से बनता है, तो ये बनता है Hg2O, Hg2O, यानी आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, SF6 सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है, तो SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था +6 होता है, तो आप इसे याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री है कि वायु का मुख्य अवयव होता है, तो वायु का मुख्य अवयव एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए वायुमंडल जो है उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम होता है? नहीं होता। चलिए ये ऑप्शन कट गया। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन होता है, कार्बन यहाँ नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी CO2, तो ये भी कट गया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। काहे कि आप बताएंगे कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितना है, तो 0.003%, ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% और नाइट्रोजन की मात्रा 78.6% वायुमंडल में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर नंबर क्वेश्चन का रहा, सिलिका और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल क्या होता है? ए नंबर है SiF3, HSF4, H2SiF4, H2SiF। तो इसका आंसर हो जाएगा H2SiF4, H2SiF4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन बड़ी ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमोनिया किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, हैबर विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है निष्कासन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी। तो अमोनिया किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो अमोनिया हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्लोरोटोन एक है, तो कीटनाशक, सम्मोहक, प्रतिरोधी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोटोन एक है, सम्मोहक है। क्लोरोटोन एक क्या है? तो सम्मोहक है। इसे आप याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, चक्रीय मेटाफॉस्फेरिक अम्ल POP बंधन में की संख्या कितनी है? तो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल POP बंधन की संख्या 3 होती है, तो आप इसे याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है? तो CaO, CaCO3, CaOH का होल ट्वाइस, CaCl2। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया, CaCO3 ये होता है चूना पत्थर का सूत्र होता है, और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तापमान में वृद्धि के साथ धातु का चालकता क्या होता है? बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित होता है, दोगुना हो जाता है। तो यदि आप तापमान में वृद्धि करेंगे तो विद्युत चालक धातु में चालकता का मान क्या होता है? तो घट जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? तो इसमें देखना है कि Zn जिंक, Cu कॉपर, Ni निकेल, Mg मैग्नीशियम। तो किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? तो मैग्नीशियम जो है इसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्यूटिना एस तथा ब्यूटिना एन है। तो ये क्या है? प्राकृतिक रबर, संश्लेषित रबर, बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक। तो इस यहाँ पर ही आपको आंसर बता देता हूँ। प्राकृतिक रबर क्या है? एक संश्लेषित बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्या है? एक संश्लेषित बहुलक है। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम ऑर्थोबोरेट, नन ऑफ दीज। तो सोडियम बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है? तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। तो आप इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है? तो ग्लिसरॉल, इंसुलिन, लैक्टोज, नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में कौन एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो आप याद रखेंगे इंसुलिन एक कार्बोहाइड्रेट है और इंसुलिन एक प्रोटीन भी होता है। तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है, इंसुलिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जर्मेनियम क्या है? तो एक चालक पदार्थ है या कुचालक पदार्थ है या चालक पदार्थ है या नन ऑफ दिस। तो आप बताएंगे कि जर्मेनियम क्या है? तो एक अर्धचालक पदार्थ है। जर्मेनियम क्या? एक अर्धचालक। जर्मेनियम अर्धचालक है और सिलिकॉन भी क्या होता है? अर्धचालक पदार्थ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, सिलिकॉन क्या है? तो ये एक अर्धचालक पदार्थ है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कपड़ा धोने वाला सोडा, धोवन सोडा या धोबिया सोडा किसे कहा जाता है? तो उसका नाम क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 और डी नंबर में होता है नन ऑफ दीज। तो आप इसमें याद रखेंगे कि कपड़ा धोने वाला सोडा क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ब्यूटेना एस मोनोमर किसका है? तो सोडियम का, स्टाइरिन का, सल्फर का, नन ऑफ दीज। तो ब्यूटेना एस मोनोमर किसका है? तो स्टाइलिन का मोनोमर, ब्यूटेना एस स्टाइलिन का मोनोमर है। तो आप इसे याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन है आज का। मैं इसी तरह से 40 क्वेश्चन करके मैं आपको 400 क्वेश्चन कराऊंगा केमिस्ट्री के और 400 फिजिक्स के। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो का है और इसका प्लेलिस्ट में बना दूंगा और उसमें वीडियो डालूंगा, आप वहां से देख सकेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सरबन देता है? तो CHCOOH, HCHO, CH3COOH, CH3CHO। तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सरबन क्या देता है? कैल्शियम सल्फेट का शुष्क सरबन क्या देता है? तो HCHO।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। HCHO कैल्शियम सल्फेट का शुष्क सेवन HCHO देता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन हरा तोता का सूत्र है। ए नंबर ऑप्शन है FeSO4 इंटू 7H2O, CuSO4 इंटू 7H2O, CuSO4 इंटू 2H2O। तो डी नंबर है नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा FeSO4 इंटू 7H2। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड हमें हर एक बार इस क्वेश्चन को टारगेट करती है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, उदासीन इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दी। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, तो धनात्मक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो CH3OH, CH2OH, HCOOH, CH3COOH। तो सिरका में CH3COOH अम्ल पाया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, CH3COOH। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड डायरेक्ट ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्वों को माना जाता है, तो आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व को क्षारीय तत्व कहा जाता है। शून्य समूह को तत्व किसे कहते हैं, वर्ग 18 के तत्व को शून्य समूह के तत्व के नाम से जाना जाता है। शून्य समूह के तत्व जैसे हो गया, जैसे हेक्सेन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, ये सभी शून्य समूह के तत्व हैं। हीलियम का सूत्र पूछ दिया जाता है, तो हीलियम का सूत्र He होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, आवर्त सारणी में वर्ग या समूह की संख्या 18 होती है। तो ये सभी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछ लिया जाएगा जर्मेनियम कैसा पदार्थ है, तो जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ है। और सिलिकॉन कैसा पदार्थ है, जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है। तो ये सभी आप याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, एंटीपायरेटिक के रूप में, प्रशमनक के रूप में, रोधी के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर है कि एंटीपायरेटिक के रूप में, एंटीपायरेटिक के रूप में पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है एलम का सूत्र क्या है, AlNO3 AgNO3 C2F2। क्वेश्चन नंबर डी नंबर ऑप्शन है K2SO4। तो एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो एलम का रासायनिक सूत्र AlNO3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एलम का रासायनिक सूत्र, तो आप इसे याद रखेंगे। एलम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, AlNO3। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, तो एल्युमिनियम ए नंबर है, बी नंबर कार्बन है, सी नंबर मैग्नीशियम है, डी नंबर CO कोबाल्ट है। तो स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड अपचयन में संयुक्त होता है, तो ये कार्बन होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि कार्बोएमीन का सूत्र क्या होता है, C6H5, C6H5 NH3, नन ऑफ दीज। तो कार्बोएमीन का सूत्र क्या होता है, तो C6H5 NC कार्बोएमीन का सूत्र होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथ इथ यहाँ इथाइन का यानी ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो मिथ इथ यानी 2 कार्बन होगा, तो 2 कार्बन इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड 4 पुर गया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, इसमें 3 बॉन्ड है, तो इसमें 1 सिग्मा मात्र होगा और उसके बाद बाकी बच्चा क्या 2 क्या होगा पाई बॉन्ड। तो आप इसे याद रखेंगे। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 2। यदि आपको सिग्मा बॉन्ड पूछ लिया जाता
तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। तो इथाइन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 हो जाएगा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, नेचुरल रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ब्यूटाइन, नन ऑफ दीज। तो नेचुरल रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने आ चुका है। तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से दिख सके। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होता है? तो ये हो जाता है सोडियम, हो जाता है करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व है मैग्नीज, सोडियम, आयोडीन, नन ऑफ दीज। तो समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व आयोडीन होता है, जो कि नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो समुद्री जल में क्या पाया जाता है? आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 32 है, संदेश वाहक होता है तो DNA, RNA, mDNA, tDNA। तो संदेश वाहक क्या होता है? mDNA। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शर्करा सबसे अधिक स्वादिष्ट है? तो सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। तो ये सभी ऑप्शन आप देख लिए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा सबसे अधिक स्वादिष्ट है? मैं आपको अपलोडेड वीडियो देता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा तैयारी, तो आप कमेंट अवश्य ही करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोटीन। तो इस यहाँ पर आप कर लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक स्वादिष्ट होता है? तो फ्रक्टोस सबसे अधिक क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। तो ये सभी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन बी की मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन बी का मुख्य स्रोत नींबू तथा संतरा, विटामिन केला तथा अनानास, सेब तथा पीपल, पपीता, गेहूं तथा धान। तो विटामिन सी का रासायन, यहाँ पर विटामिन सी होगा, तो आप यहाँ पर कर लीजिएगा विटामिन सी। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से विटामिन सी, विटामिन बी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो विटामिन बी का मुख्य स्रोत क्या है? तो नींबू तथा संतरा विटामिन बी का मुख्य स्रोत है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे, नींबू तथा संतरा विटामिन सी का क्या है? मुख्य स्रोत है। मैं आपको PDF में सुधार कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त का pH मान होता है? तो रक्त का मान 6, 7, 7.4 या 8। तो रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे। मनुष्य का शरीर कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.2 से 7.8 के बीच परास, 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। हीमोप्रोटीन मिलती है, तो हीमोप्रोटीन नामक वर्णक रक्त में पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हीमोप्रोटीन कहाँ होता है? तो रक्त में, दूध में नहीं होता, नहीं वसा में होता है, नहीं फल में होता है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद होगा। और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। दूध का pH मान कितना होता है? तो आप कमेंट करके बताएंगे।
उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है तथा जल का पीएच मान भी 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है पेंसिलिन, क्लोरोफॉर्मल, निकोल, सल्फाइड, जीन, कैप्सूल। तो टाइफाइड में प्रयोग होने वाला प्रतिजैविक क्लोरोफेनिकॉल है। क्लोरोफेनिकॉल टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ प्रतिजैविक के नाम भी आपको 5-6 याद रखना होगा। 1 मार्क्स आपको प्रतिजैविक से फिक्स रहता है, तो आपको मैं करवा दूंगा, आप याद रखेंगे। Na2O में सोडियम की उपसंयोजक संख्या कितनी है? तो ए नंबर है 6, बी नंबर 4, सी नंबर 8, डी नंबर 2। तो Na2O में सोडियम की उपसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो Na2 में सोडियम की उपसंयोजक संख्या 4 होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयने में प्रतिचुंबक क्या है? तो CO2 प्लस, Ni2 प्लस, Cu2 प्लस, Zn2 प्लस। तो निम्नलिखित संक्रमण धातु में आयने में प्रतिचुंबक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, Zn² प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, कि मैं भी समझूं कि आपकी तैयारी कितना हो चुका है और किस तरह आपको मैं तैयारी कराऊं कि आप कितना मार्क्स ले आ पाएंगे एग्जाम में। तो निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हीलियम, नन ऑफ दी। तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी या सी या डी या ए क्या है? तो आप इसे कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मैं आपको करीब 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन तो कराऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़िए। कल मैं आपको 5 केमिस्ट्री को लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा और PDF के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और PDF ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, करीब 300 प्लस बच्चे हैं, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और PDF ले सकते हैं। ढेर सारी PDF वहाँ पर दिया हुआ है। थैंक यू।